रविकांत बोलिए, रविकांत भाई बोलिए, वोट चोरी पर आप क्यों इतना अड़े हुए हैं? अभी बिहार ने दिखा दिया भैया कोई मुद्दा नहीं है वोट चोरी, फिर भी अड़े हुए हैं उस पर। देखिए मानक जी, आपने शुरू में कहा कि ये विपक्ष की रणनीति है। मानक जी, ये रणनीति नहीं, ये हमारी जनगण नीति है। हम इस देश के जनगण के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं, मताधिकार के रक्षक हैं, और दुनिया की कोई ताकत इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के मताधिकार पर कैची नहीं चला सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बीच में जो भी आएगा, मानक जी आप भी इसमें साथ होंगे, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। और अभी आपने जिस चुनाव आयोग का जिक्र किया कि साहब उन्होंने नोएडा में 10 एफआईआर करा दी, ज्ञानेश जी की बेटी पर आरोप है कि उन्होंने, वो आईएएस है, 60 एफआईआर करा दी। अरे साहब, आप बीएलओ को एफआईआर काहे करा रहे? फांसी पर लटका दीजिए ना। मतलब आपको कौन सा सनक चढ़ी हुई है कि आपको ऐसे एफआईआर कराना है कि एफआईआर कराना है? इस देश में लोकतंत्र है, आवाजें हैं, और संवेदनशीलता के नाम पर आपके आंखों में एक आंसू नहीं है। जो व्यक्ति साहब किसी की उंगली टूट जाए ट्वीट करते थे, यहां 16-17 बीएलओ मर गए, लेकिन कोई चिंता नहीं है क्योंकि इसमें आपके घर का कोई नहीं है। ये जो बीएलओ हैं, ये तो आपके लिए भेड़ बकरी है, हाँक दीजिए जैसे आपने कोरोना में हाँका था। ये सवाल तो हम पूछेंगे। और दूसरी बात, मुझे तो मलुक नागर जी का अच्छा लगा, मैंने तो पहले भी अप्रिशिएट किया कि राहुल गांधी के नाम पर जो आपको दिन में भी सपना आता है ना, अच्छा लगता है। ये डर लगना चाहिए, जरूरी है। राहुल गांधी इस देश के जननेता हैं, और जब जनता के जो सवाल उठाता है, वो ऐसे फर्जी लोग जो ऐसे जीत करके आते हैं, फर्जी वोटरों के जरिए, वोट चोरी के जरिए, उनको तो मिर्ची लगनी तय है। मलुक नागर साहब कह रहे थे कि साहब अभी देखिए, आपने बड़ी तारीफ की उनकी, डेफिनेटली वो होंगे, जनता के नेता होंगे, जमीन पर होंगे। उन्होंने पता नहीं क्या इमरती, लड्डू, ये सब कहा। मलुक नागर जी जानते होंगे कि मिर्च का धुआं भी दिया जाता है। हम लोग वो हैं कि जो मिर्च का धुआं भी देते हैं। इस बात को ये समझ ले सत्ताधीश कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए जो वोट की लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, उसका हम लगातार पर्दाफाश भी करेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक का भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। और अभी जो बस अंतिम बात, शाजिया इल्मी हमारी बड़ी बहन है, वो कह रही थी कि साहब एक भी नहीं आया। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 दर्जन करीब लोगों के साथ चाय पी, कहा कि साहब ये वो लोग हैं जो जिंदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी लेकर के गए। अब क्या, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि थिथराई के आगे कोई सबूत होता नहीं। अच्छा ठीक है, आपके आंखों पर अहंकार की जो पट्टी। अच्छा ठीक है, ओके, अब रुकिए प्रोफेसर साहब, अब रुकिए जरा, एक सेकंड, शाजिया आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड, शाजिया आप ही को मौका, एक मिनट बंद करिए, एक सेकंड बंद करिए, एक सेकंड, अब रुकिए जरा, रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए ना प्रोफेसर साहब, एक सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, प्रोफेसर रविकांत रुकिए ना, प्रोफेसर साहब रुकिए। हाँ अब रुकिए। एक तो आपने जो मुझे दो बातें कहनी है आपसे। एक, मुझे आपत्ति है कि आपने शाजिया को बड़ी बहन का, कमाल कर रहे हैं, बाल आपके सफेद हो रहे हैं, शाजिया को बड़ी बहन कह रहे हैं आप। ये हमारी भारत की संस्कृति है, बहन कहना और बड़ा कहना। ठीक है। अच्छा दूसरी बात मुझे ये कहना है, अरे बाल हो सकती है, बाल से कुछ नहीं, बाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार से बहन कह दीजिएगा। मानक जी वो अनुभव में हमसे बड़ी हैं। चलिए हम उम्र छोड़ दें, चलिए आपने ये तो माना, हमसे बड़ी है। ठीक है, ओके। दूसरा, ओके, दूसरी बात गलत है क्या? मैं अच्छा दूसरी बात, रुकिए ना, दूसरी बात पर आने दीजिए। प्रोफेसर रविकांत को फुल स्क्रीन लाइए जरा स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब, पहले भी मैंने एक दिन आपसे पूछा था शायद नतीजों के बाद, फुल स्क्रीन लाइए जरा प्रोफेसर रविकांत। हाँ, ये आपके पीछे राहुल गांधी की फोटो दिख रही है, हम इतने दिनों से फोटो ही देख रहे हैं। 14 तारीख को जब से नतीजा आया, 10 दिन हो गए, कहां है भाई राहुल गांधी? क्यों नहीं आके बात कर रहे? और ये वोट चोरी का आरोप जो वो एक्स पर लगा रहे हैं, क्यों नहीं आकर मीडिया से बात करते और बताते बिहार में कहां पर वोट चोरी हुई? एसआईआर वोट चोरी में क्या फर्क है? देखिए मानक जी, अच्छा लगा मुझे कि आप राहुल गांधी जी को तस्वीरों में लगातार देखना है। इस देश के लोग इतना प्यार करते हैं राहुल जी को, आप भी करते हैं, अच्छा लगा मुझे। मैं तो करता ही हूँ, लेकिन जो आपने कहा आज भाई सतीश जी करते हैं, सतीश जी हमारे सतीश जी बहुत हमारी समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी आपने फोटो देखी होगी।
मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम फोटो ही देख रहे हैं। हाँ। अरे वो तो सामने भी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, करते भी हैं। ठीक है। जरा प्रधानमंत्री जी के बारे में सोच लीजिए, 11 साल में आप जैसे पत्रकार तमाम तरस गए और वो किसको इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे सब प्रधानमंत्री जी आम छील करके खाते हैं, काट करके खाते हैं, पॉकेट में वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी का पूछ लीजिए ना कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी जी, ठीक है, ऑलराइट, ओके, अब रुकिए, ऑलराइट, अब रुक जाइए एक सेकंड। शाजिया को छोटा सा जवाब देने का मौका देना पड़ेगा मुझे। शाजिया जवाब दे रही हैं आप, शाजिया बोलिए। देखिए भाई साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही। अच्छा, अब इनका सबसे बड़ा, इनकी सबको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से है और इनको इस बात का यकीन है कि वोट की लूट हो रही है। अब इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने हवाला भी दिया और उन्होंने जोगिंदर यादव जी का भी नाम लिया। इनको दरअसल आधी कहानी पता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था अलग अलग पेटिशनर्स द्वारा, मैं सब फॉलो कर रही थी। मैं भाई साहब को बता दूं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, लेकिन मेरे बहुत प्यारे भाई, जो भी हो आप, छोटे या बड़े, लेकिन हैं हमारे बहुत काबिल और अच्छे भाई। मैं आपको ये बता दूं जरूर कि बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि आपको एफिडेविट इसको लेकर देना पड़ेगा। बाकायदा प्रशांत भूषण, क्योंकि सारी की सारी उसमें तथ्यों के तौर पर गड़बड़ थी, उन्होंने कहा मुझे किसी रिलायबल इंसान ने ये दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट गरजा था। और अब पढ़िए इसके बारे में, और एक भी एफिडेविट उसी आधार पर जिस पीपीटी जो बनाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बनाया था राहुल गांधी ने, उसके आज तक उसकी तस्दीक नहीं हो पाई। उसके साथ साथ जो लोगों के नाम तब दिए थे और उसके बाद फिर हरियाणा को लेकर दिए थे, जिसमें ब्राजीलियन लड़के का जिक्र है, उसमें कई अखबार और कई टीवी चैनल से भी जाकर कहा कि सारी की सारी बातें एक बहुत ही खराब रिसर्च का भी हिस्सा थी। और साफ जाहिर है कि राहुल जी ना तो अच्छे रिसर्चर्स को ढूंढ पाते हैं, ना ही उनकी बातों में जरा सा भी कोई गहराई या तथ्य होते हैं। तो बार बार वो प्रूफ हो चुका है। बिहार के चुनाव आ गए हैं, हम लोग खुदा के वास्ते वहां की जनता, वहां की आप बात कर रहे थे ना जनतंत्र की, तो आप इज्जत भी तो कीजिए। जब रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार, कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो कभी वोट चोरी, तो कभी ईवीएम, तो कभी ईसी ऐसा है, तो देश में सब बर्बाद है, सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे हैं, जुडिशरी हमारे खिलाफ है, सेना हमारे खिलाफ है, सेना में ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। अब सतीश के सिंह, अनंत विजय और स्वयं पुरोहित, सतीश के सिंह, अनंत विजय और स्वयं पुरोहित, तीन लोग अभी नहीं बोल पाए हैं, पहले सतीश, एक सेकंड अगर मुझे अलाउ करें। रविकांत भाई एंड में दे दूंगा, जरा पहले तीन लोग बोले नहीं है। सतीश जी पहले आप।